स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रेशों से ऊन तक। पिछले जो वीडियो था उसमें उन्होंने ऊन प्रदान करने वाले जंतु के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्रियाकलाप में स्क्रिप्ट बनाने के लिए बोला गया था, वो आपने बनाई भी होगी। ठीक है, चित्र आपने कलेक्ट किए होंगे, कलेक्ट नहीं करे होंगे तो आपने चित्र बनाकर इसको स्क्रिप्ट पुस्तकों में। आज हम पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से जो ऊन प्रदान करने वाले जो जंतु हैं, किस प्रकार से उनसे उनके रेशों से ऊन तक बनती है। ठीक है, एक क्रियाकलाप इसमें और है 7th क्लास की जो बुक है उसमें पेज नंबर 27 पर क्रियाकलाप 3.3 है। तो आपको भारत और विश्व के मानचित्र लेना है। मानचित्र पर आपको शो करना है कि आप विश्व के मानचित्र में देखें तो आप भारत के मानचित्र में अगर देख लें कि भारत में ऐसे कौन कौन सी जगह है जहाँ पर ऊन प्रदान करने वाले जंतु पाए जाते हैं। और ऊन प्रदान करने वाले जंतु आपने बहुत सारे पिछले अभी टॉपिक में पढ़ी लिए। तो कौन कौन से जंतु, तो जंतु जो भिन्न भिन्न जगह पर जाए, जो भारत के जो विभिन्न विभिन्न भाग हैं, तो कौन कौन जंतु पाए तो कलर के हिसाब से आप शो कर सकते हैं। ठीक, ये भी एक एक्टिविटी आप जो कर सकते हैं। अगला टॉपिक है रेशों से किस प्रकार से ऊन आगे बढ़ती है। ठीक है, अब ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाया जाता है। आप सब लोग जानते हैं, पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। सबसे ज्यादा जो ऊन प्राप्त की जाती है वो सबसे ज्यादा भेड़ों से प्राप्त है। तो अपने हम भेड़ों की बात कर लेते हैं, किस प्रकार उनसे उनके जो बाल होते हैं उनसे ऊन उनके रेशे निकालते हैं, फिर वहां से ऊन बनाई जाती है। ठीक है, तो पहले तो ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है और उसको फिर उसके बाद जब उसके बाल जब बड़े हो जाते हैं तो उसको काट करके कर दिया जाता है, संवर्धित करके संसाधित करके ऊन बन। तो ये प्रक्रम किस प्रकार आगे बढ़ता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो भेड़ पालन और प्रजनन, भेड़ को पहले पालना पड़ता है और प्रजनन करके उनकी संतानों को भी आगे बढ़ाना पड़ता है। जब अपने क्या होती है उसमें से ऊन प्राप्त की जाती है। ठीक है, भारत का जो ऊपरी हिस्सा है कौन कौन सा, जो बहुत सारे ऊपरी जो उत्तर भारत के जो राज्य ठंडे प्रदेश है उनमें कौन कौन से राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्र, और इसके अलावा जो मैदानी क्षेत्र कौन से, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, गुजरात के अलावा आपका राजस्थान हो गया। तो ये कुछ मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ जो गडरिये होते हैं, जो गडरिये जो भेड़ को लेकर चलते हैं उनको अपन गडरिया बोलते हैं। तो उनको लेकर वो चलते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि उनको क्या करते हैं, उनको पालते के लिए या तो उनको खासकर वो ऊन को प्राप्त करने के लिए पालते हैं। तो जब आपका ये मानसून उनका जब होता है, जब घास जब हर जगह हरियाली पाई जाती तो वो लेकर उनको घूमते ताकि उनको उनका भोजन मिलता रहे। जो सामान्य जो भेड़ होती वो क्या खाना पसंद करती है, वो घास और पत्ते खाना पसंद करती है। ठीक है, इसके अलावा दाल है, मक्का, ज्वार, खली, ये भी ये वो खाते हैं। पर जैसे ही मौसम उसके अनुकूल नहीं होता तो फिर क्या करती है भेड़ें, शायद सब घर में रहती है। जब मौसम जब ठंडा हो जाता है तो क्या करते हैं, सब भेड़ों को घर में रखते हैं और वहीं पे क्या करते हैं, अंदर वहाँ पर उनको भोजन देते हैं। पत्तियाँ हैं, सूखी कुछ दालें हैं या खली है, कुछ देख के वो क्या करती है वहाँ पर वहीं पर उनका भोजन कराते हैं। ठीक है, अब अनेक देश के अनेक भागों में भेड़ को पाला जाता है ताकि उनकी ऊन प्राप्ति हो सकती है, आप जान रहे होंगे। ठीक है, अब एक सारणी बनी हुई इसमें सारणी 3.1 की भेड़ की कुछ भारतीय नस्लें दे रखी। ठीक है, भेड़ की कुछ भारतीय नस्लें दे रखी, वो नस्लें कौन से उनको संवर्धित, कौन से उनको उनमें कौन सी उनसे बनती है, और इसके अलावा उनसे कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती है, और वो भारतीय कौन कौन से राज्य पाए जाते हैं। तो सारणी को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। एक दो चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूँ, बाकी का आगे की चीज़ आप इसमें खुद पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो मैं नस्ल का नाम ले रहा हूँ, नीचे वाले नस्ल। एक मारवाड़ी जो नस्ल है, मारवाड़ी नस्ल इससे मोटी और रुक्ष ऊन प्राप्त करती है। और मारवाड़ी जो नस्ल है इसकी जो भेड़ मिलती वो कहाँ मिलती है आपको, गुजरात में। उसी में एक और एक नस्ल का नाम है पाटनवाड़ी। तो ये होजरी के लिए, होजरी जो कपड़ा होता है उसको बनाने के लिए इस प्रकार के ऊन को निकाला जाता है। और ये भी आपको वहाँ मिलेगी, ये कौन से राज्य में पाई जाए, गुजरात में। बाकी दूसरी सारी नस्लें उनकी गुणवत्ता, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बहुत सारे राज्य जहाँ पे ऊन पाई थी। तो इस सारणी को आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, 3.1 सारणी दे रखी, जो आप अच्छे तरीके से पढ़ें। ठीक है, आगे पूछिए कि भेड़ों की जो अच्छी नस्ल है, अच्छी नस्ल से क्या होती है, रुक्ष पतलीदार रेशेदार जो ऊन निकाल जाती है उनको अच्छी तरीके से उनको रखना पड़ता है। तो ये टॉपिक मैंने आपको क्लियर बताई दिया था कि वर्णात्मक प्रजनन। वर्णात्मक प्रजनन मतलब अच्छी भेड़ों की नस्ल के लिए ऊन प्राप्त करने के लिए उनका प्रजनन कराना, उन्हें अच्छी नई संतान प्राप्त, इस प्रकार का अपन क्या बोलते हैं, वर्णात्मक प्रजनन बोलते हैं। ठीक है, अब पाली गई जो भेड़ होती है उससे ऊन जब काट ली जाती है, ऊन जो उतार लिया जाता है उसके बाल ऊपर काट लिए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद उसको बाल काटने के बाद उसमें आगे की प्रक्रिया होती क्या होती है, तो आगे की जो प्रक्रिया है रेशों को ऊन में संसाधित करना, रेशों को ऊन में संसाधित करना। अब किस प्रकार से, अब
स्वेटर और शाल बुनने के लिए अपन बहुत सारी चीजें मार्केट से खरीदते ऊन खरीदते, और ऊन किस प्रकार से बनता है तो उसको आपको जान लेना बहुत अच्छी तरीके से कि किस प्रकार रेशों को ऊन में संसाधित करते हैं। तो सबसे पहला इसमें 3-4 चरण है, आज अपन को 2-3 चरण ही पढ़ेंगे, आगे के चरण में अगली बार बताऊँ जितने आज बचे उन्हीं चरणों को बताऊँ। तो सबसे पहला जो चरण है, सबसे पहला जो फर्स्ट चरण है, चरण पहला, इस पहले चरण में क्या की जाती है, ऊन की कटाई की जाती है। क्या की जाती है, ऊन की कटाई की जाती है। तो सर पहले चरण में क्या होती है, ऊन की कटाई की जाती है। तो भेड़ के जब बाल होते हैं जो घने हो जाते हैं, जिस प्रकार से मानव में भी क्या होता है अपन कटिंग करवाते हैं तो अपने बाल अगर बड़े होते हैं उसमें क्या करते हैं अपन कटवा लेते हैं। तो उसी प्रकार जब भेड़ के बाल जब बने हो जाते हैं तो उसके करते हैं मशीन के माध्यम से, और ऐसी मशीन जिस प्रकार से जैसे अपन ट्रिमर लगाते हैं, जैसे अपन नाई जो होता है वो अपने बाल काटने के लिए उपयोग करता है, दाढ़ी करने के लिए उपयोग करता है, उसी प्रकार से एक मशीन होती है जिससे क्या होते हैं भेड़ों को के बालों को काट लेते हैं। इस प्रकार को अपन क्या बोलते हैं, उनकी कटाई की जाती है। ठीक है, अगली सॉरी इसी में आप देख सकते हैं। अब ये क्या कहता है, ये जब बाल उतार जाते हैं कौन सी सीजन में उतारते हैं, सामान्यतः गर्मी में उतारते हैं। अब गर्मी में क्यों उतारता है, ताकि जो ठंड का जो मौसम होता है ताकि इनको इनके शरीर के ऊपर कोई प्रभाव न पड़े, तो इसलिए इनकी जो शरीर पर जो बाल भी बड़े होते हैं इनको कौन सा मौसम में, गर्मी के मौसम में निकालते हैं ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो, उनकी इनका सुरक्षा आवरण जो होता है वो बना रहे, उनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो और ये जीवित रह सके, कोई इसी प्रकार की उनको समस्या ना हो। ठीक है, अब ये जो बाल जो होते हैं ऊनी रेशे प्रदान करते हैं, ऊनी रेशे प्रदान करते हैं, और आगे इन्हीं ऊनी रेशों को क्या करते हैं, संबंधित करके क्या करते हैं अपन उनका धागा बनाते हैं। ठीक है, अब उनको जब अपन उतारते हैं, ठीक है, तो जिस प्रकार से ऊन को उतारा जाता है तो इनको जानवर को विशेष कोई कष्ट नहीं होता। जिस प्रकार से अपन भी बाल कटवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं तो अपन को कोई दिक्कत नहीं होती, तो उसी प्रकार से क्या होती है इनको भी कोई दिक्कत नहीं होती। और दिक्कत इसलिए ही नहीं होती क्योंकि त्वचा की जो सबसे ऊपरी परत होती है, त्वचा की जो ऊपरी परत है, जिस प्रकार से अपने सर के बाल है, हाथ के बाल है, तो उसके ऊपर जो मृत कोशिकाएं पाई जाती है, तो इन मृत कोशिकाओं के ऊपर से चीजों को अपन कुछ भी काट भी लेते हैं तो दर्द नहीं होता। हाँ, ये बात अलग है कि अपन किसी चीज को खींच के निकालेंगे तो दर्द होगा, तो त्वचा के अंदर वो जमी हुई, और ऊपर से काट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आप खींचेंगे तो इनमें दर्द होता है। ठीक है, अब उसके साथ क्या होता है, बाल फिर से उगाते हैं, जैसे कि अपने अपन दाढ़ी करवाते हैं, बाल कटवाते हैं, बाल फिर से उगाते हैं। तो इस प्रकार से भेड़ों से जो ऊपर हिस्सा जो काट लिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, भेड़ों में भी डबल बाल आ जाते हैं। ठीक है, चित्र आप देख सकते हैं पेज नंबर 28 पर किस प्रकार से एक व्यक्ति भेड़ों की उसको नीचे लेटा कर उसको भेड़ों को ऊन को निकाल रहा है। और अगले जो टॉपिक है, चरण दूसरा है, ये चरण आपका पहला था जिसमें ऊन की कटाई थी, और ये चरण दूसरा है जिसमें अभिमार्जन। ठीक है, पहला चरण ऊन की कटाई, दूसरा चरण आपका अभिमार्जन। अभिमार्जन में क्या करता है, जो त्वचा के द्वारा जो उतारे गए जो बाल होते हैं, त्वचा के जो उतारे गए बाल उनको क्या करता था, उनको बड़ी टंकी होती है, जैसा आप चित्र में देखते हैं बड़ी टंकी होती है, ओपन रहती है, जो नीचे होती है उसमें डाल दिया जाता है। उसमें डालने से क्या होता है, उनके अंदर जो पाई जाने वाली जो चिकनाई, जिससे जितनी भी सारी गंदगी है, चिकनाई है, धूल है, गर्द सारा निकल जाता है। तो इस प्रकार का अपन क्या बोलते हैं, अभिमार्जन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अब इसके आगे के जो चरण है, 3-4 चरण और बचते हैं, तो इन 3-4 चरणों को अपन अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आप इतना ध्यान दें कि किस प्रकार से जो रेशे से ऊन बनते हैं, उन रेशे को ऊन से तक बनने में कौन कौन से चरण इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और किस प्रकार से जो भेड़ों की जो नस्ल है वो कौन कौन सी नस्ल है, कौन कौन सी जगह पाए, तो किस प्रकार से उनकी ऊन वहाँ से निकाली जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप यही चीज़ क्लियर करते हैं। अगला जो टॉपिक है इसका अगली जो चरण है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो जितने भी वीडियो में आपको चीज़ें बताई गई आप इसको ध्यान से देखिए, बुक भी आप साथ में ओपन कर देखिए, कोई समस्या आ गई तो बुक ओपन कर देखिए, कोई समस्या आ गई तो आप मेरे को पहले मैसेज करें, और जो भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है वो होमवर्क आप टाइम टू टाइम करते रहे। 7th क्लास का जो होमवर्क मेरे पास बहुत कम आ रहा है, तो 7th क्लास में जितने भी बच्चे ग्रुप में ऐड हुए वो सभी बच्चे एक्टिव रहे थोड़ा ग्रुप में, और टाइम टू टाइम अपना होमवर्क करते रहे। थैंक यू।